राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में कामिका एकादशी व्रत कथा तथा उसके महात्म्य के बारे में सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले, हे भगवान, मुझे कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया करके मुझे सब बताइए। ब्रह्मर्षि के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सुनिए। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन मात्र से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। पृथ्वी दान, स्वर्णदान, कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक होता है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। जो फल मनुष्य को आध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक दल तुलसी चढ़ाओ तो एक भार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने का फल मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, अमूल्य आभूषण पर भगवान इतने शीघ्र प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में जो तुलसी दल अर्पण करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से प्रसन्न नहीं होते। कामिका एकादशी की
रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तब युधिष्ठिर से कामिका एकादशी की कथा सुनाई। एक बार किसी गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन ठाकुर और ब्राह्मण का झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर ठाकुर ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ब्रह्म हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से भी मना कर दिया। तब दुखी होकर ठाकुर पाप से मुक्त होने के लिए एक ऋषि के पास गया। उसने पूछा, हे ऋषि, मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हें एक ही व्रत इस पाप से मुक्त करा सकता है, वह है कामिका एकादशी व्रत। तब ऋषि की आज्ञा मानकर ठाकुर ने कामिका एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। ठाकुर के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, अब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त हो चुके हो। कामिका एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। यह अश्वमेध यज्ञ समान फल प्राप्त कर आता है। राधे राधे।